ये मैं कहां आ गया? और हवा में तख्त उड़ रहा है और इस पे कोई बैठा भी है। अरे भाई साहब, सॉरी, अरे हजरत, क्या मैं जान सकता हूँ ये कौन शख्स है? बेटा, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनका तो कुरान में भी जिक्र है। टाइम मशीन, मुझे और कुछ हजार साल पहले ले चलो। अब मैं कहां आ गया? अरे मूसा अलैहिस्सलाम। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जिसे पेलने वाले हैं वो है ये। इसे तो तुम अच्छे से जानते होगे, तो अब समझ में ये नहीं आ रहा तेल कौन सा यूज करूं। सांडे का। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन भाई मजा बहुत आएगा, क्योंकि भाई जिस हिसाब से हमने इसे रोस्ट किया है ना, आप भी दंग रह जाओगे देख के। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आईडी पे नए हो या ये वाली आईडी फॉलो नहीं कर रखे हो तो फॉलो जरूर कर लेना, और चेक करके फॉलो करना। 5 लाख से ऊपर फॉलोवर्स हो भाई, तभी फॉलो करनी है आईडी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुम इसकी कुछ वीडियो देखो। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है। अरे बाबा, आहा, ये है धंधा। मतलब खुद को पहले मुसलमान के लुक में रखना है, फिर बाद में हिंदू शेरनी बन जाना है, और फिर कुछ बेरोजगार लोग इसे दबा के सपोर्ट करते हैं इस चीज पे। देखो, मुसलमान से हिंदू बनी है, वाओ। बहुत अच्छा कर रही हो दीदी, तुम बहुत अच्छा, तुम देश की सच्ची मुसलमान हो। अच्छा। अब देखो भाई, जब धंधा अच्छा चलता है तो इंसान काम भी वही करता है, और धंधे में तो वैसे भी कोई मोटा पतला नहीं देखता। बात तो सही है। नहीं भाई, कर सकते हो ये चीज, इसके लिए मैं कोई मना थोड़ी कर रहा। हमारा देश है, मिलजुल के रहो। लेकिन प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है। प्रॉब्लम किस चीज से? देखो जरा। कुछ नीतियों के मुताबिक गाय केवल मूत्र और गोबर देती है, ठीक है, लेकिन दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन इनकी अम्मी और खाला देती है। हो गया, हक दिया यार। लोग पिछवाड़े से हकते हैं और इन जैसे लोग मुंह से हकते हैं। कितनी गलत बात है गाइस। कहीं का काम कहीं से अगर लिया जाए तो। अब इसने बोला है कि कुछ चूतियों का कहना है कि गाय सिर्फ मूत्र और गोबर देती है, दूध, दही, पनीर, मक्खन ये उनकी अम्मी और खाला देती हैं। चलो ठीक है, इसने ये बोल दिया, हमें इस चीज का बुरा नहीं लगा। लेकिन बात पता क्या है? अब तुम पहले ये जरा वीडियो देख लो। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। हाँ देखो जरा, अभी बोल रही थी कि कुछ लोगों के मुताबिक गाय सिर्फ मूत्र और गोबर देती है, छाछ, दही, दूध, मक्खन, पनीर ये सब उनकी अम्मी और मौसी देती है। बेचारे उस बछड़े को भी पता है कि क्या पीने की चीज है और क्या नहीं, लेकिन वो जो खड़ा है वो अंधभक्त, वो देखो कहां मुंह मार रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। अब उसमें बछड़े के बराबर भी अकल नहीं है। लेकिन तू ये बता, अंधभक्तों की नानी, अब इस पर क्या बोलना चाहिए? जब गाय इतनी अच्छी अच्छी चीजें देती है, उसके बाद भी कुछ लोग गोबर में और मूत्र में मुंह मारते हैं। नहीं, देखो, हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। संविधान सबको सब चीज खाने पीने का अधिकार देता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमने तो भाई इसकी बात का जवाब दिया है। अब हमारी तरफ से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो हम माफी चाहते हैं। अच्छा। एक चूतिया लड़की के हिसाब से ये खुद को मुसलमान कहती है। मतलब भाई, हिजाब जो इसने कर रखा है वो सिर्फ यहीं तक होता है, बाकी ये चेस्ट और ये हिप, ये टाइट कपड़े पहनना, ये कहाँ का इस्लाम है और ये कैसे मुसलमान है? अब तुम इसका अगला वीडियो देखो। LIC के बाद इस्लाम ही एक ऐसा संगठन है जहां जीने से ज्यादा मरने के बाद के फायदे बताए जाते हैं। हाँ, हो गया। अब पहली बात तो मैं तुमसे ये कह दूं कि ये लड़की बिल्कुल भी मुसलमान नहीं है। रियलिटी भाई मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अब इसने कहा कि LIC के बाद इस्लामी एक ऐसा संगठन है जहां जीने से ज्यादा मरने के फायदे बताए जाते हैं। इसकी माँ का। चलो छोड़ो, बोल दिया। लेकिन अब अगर कहने को मैं यहाँ पर यह कहूं कि दुनिया में इतने देश होने के बाद ही एक हमारा ऐसा देश है जहां पर कुछ लोग लजीज लजीज खाने छोड़कर गोबर और मूत्र पे ध्यान देते हैं। लेकिन भाई फिर वही बात, ये मैं सिर्फ इसे जवाब दे रहा हूं। मेरा कोई इरादा ऐसा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। संविधान सबको अपने हिसाब से खाने पीने का अधिकार देता है, तो कोई कुछ भी खाए पिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए।
लेकिन एक बात तो बता चिमकांडी, इतना मेकअप करने के बाद, इतना सोशल मीडिया से छापने के बाद भी ये शक्ल खचरनों जैसी हो रही है, क्यों? कहीं किसी बाबा की कुटिया में तो नहीं जा रही है क्या? अरे आशीर्वाद लेने। अच्छा। गलत समझ लेते हो यार तुम, और सही समझ लेते हो तुम। और अब तुम ये इसका लास्ट वीडियो देखो, जिसमें भाई मैं इसे ऐसा जवाब दूंगा कि भाई इसके बाप दादा के पुरखे जो होते हैं ना, इसकी बुनियाद हिल जाएगी। देखो। अस्सलाम वालेकुम शबनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? सब खैरियत? सब बढ़िया है। अच्छा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? टाइम मशीन है। टाइम मशीन? ये किस बला का नाम है? इससे समय में पीछे जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या? मुझे भी चाहिए। मुझे देखना है कि 1500 साल पहले मेरे पूर्वज क्या कर रहे होंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इसको कैसे यूज करते हैं? वहाँ बटन है, उस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करूं? ठीक है। यल्ला। कितनी सस्ती एडिटिंग कर रही है, कम से कम कोई एडिटर ही रख ले 2-4 रुपए रोज पे। मतलब यह अल्लाह और बदनाम मुसलमानों को कर रही है। अब देखो, इसने इस वीडियो में ये दिखाया कि टाइम मशीन के जरिए इसने 1500 साल पहले जाने की कोशिश की और वहां पर दिखा दिया पीछे मंदिर, मतलब पहले सारे लोग हिंदू थे, ये बता दिया इसने। ठीक है। अब देखो, समझ में ये नहीं आता है कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया था, उन्हें दीन हक का रास्ता दिखाया था, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया, ना कोई ऐसा फक्र महसूस किया कि हमारे बाप दादा पहले बुत परस्त थे और वो कि हमारा तो ये रीति रिवाज था, ये हमारे पूर्वज थे तो हमें इस पे फक्र है। उन्होंने उस चीज का त्याग किया परमानेंट के लिए और अपनी पूरी जिंदगी में कभी याद नहीं किया। लेकिन ये आजकल के जो गुफा में आने जाने वाले बच्चे हैं भाई, ये तो भाई बोलेंगे, क्योंकि बाबा जी खुश कैसे होंगे। अब देखो ना, कुरान में अबू लहब के खिलाफ एक सूरह भी उतरी थी जिसे सूरह लहब और सूरह अल मसद भी कहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बेटों ने इस्लाम कबूल किया था और उनके माँ बाप के लिए कुरान में उनकी बर्बादी का जिक्र है। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके बेटों ने, ठीक है। अब वो जब भी कुरान पढ़ते होंगे भाई, वो ये सूरह मिस थोड़ी करते होंगे, पूरी पढ़ते होंगे, लेकिन जो इस्लाम में आ गया वो अपना पिछला सब कुछ भूल गया। बात तो सही है। और बाद में उन लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया। मतलब माँ बाप के खिलाफ कुरान में आयत है, सूरह है, और बेटों ने फिर भी वो दीने हक पे आए क्योंकि उन्हें पता था असल चीज क्या है, असल ठिकाना क्या है। लेकिन भाई उन लोगों ने और जो सच्चे मुसलमान होते हैं, कभी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि हमारे बाप दादा बुत परस्त थे, गैर मुस्लिम थे और हमें इस पे फक्र है क्योंकि देखो धर्म बदला है लेकिन हमारे रीति रिवाज तो वही रहेंगे। ऐसा नहीं कहा। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो फिर अब इसने 1500 साल पहले तो जाके दिखा दिया कि सब कौन थे। तो अब हम देखते हैं 1500 साल से भी पहले चल के। तो टाइम मशीन मुझे 1500 साल से कुछ हजार साल पहले ले चलो। ये मैं कहां आ गया? और हवा में तख्त उड़ रहा है और इस पे कोई बैठा भी है। अरे भाई साहब, सॉरी, अरे हजरत, क्या मैं जान सकता हूं ये कौन शख्स है? बेटा, यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनका तो कुरान में भी जिक्र है। टाइम मशीन, मुझे और कुछ हजार साल पहले ले चलो। अब मैं कहां आ गया? अरे मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह। टाइम मशीन, मुझे और कई हजार साल पहले ले चलो। ये मैं कहां पर हूं? ये कौन है? ये कर क्या रहा है ये? अरे ये तो हमारा काबा शरीफ है पुराने टाइम का, मैं ये बात कैसे भूल गया। और ये शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जिनका जिक्र कुरान में है। टाइम मशीन, मुझे और कई हजार साल पहले ले चलो। ओफ,
अब मैं ये कहां आ गया है? अब ये तो शायद नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, और ये अल्लाह, मतलब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जिनका भी कुरान में जिक्र है और उनका वाकया भी पूरा दर्ज है। गाइस, मुझे पसीना आ रहा है। लोग 1500 साल का नाम लेकर मुसलमानों को बदनाम करते हैं, लेकिन यहां पर तो इतने हजार साल पहले आने के बाद अब एक काम करते हैं और कई हजार साल पहले ले चलते हैं। टाइम मशीन, मुझे उस दौर में ले चलो जहां से खुदा के पैगाम वाला इंसान दुनिया में जिसने पहला कदम रखा। मैं जानना चाहता हूं वो कौन था। ये सब इतना खाली खाली क्यों है? दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा, कोई इंसान। अरे ये रो कौन रहा है? आदम अलैहिस्सलाम। टाइम मशीन, क्या ये आदम अलैहिस्सलाम है? जी आका, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही है। और ये दुनिया के पहले इंसान है? आपने बिल्कुल सही पहचाना है। मतलब दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इस हिसाब से तो हमारे पूर्वज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही हैं, जैसा कि कुरान में लिखा है। जी आका। तो फिर ये कुछ लोग हमें ये क्यों कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे या गैर मुस्लिम थे, बुत परस्त थे? असल बात यह है कि हजरत आदम की बहुत सी औलाद वक्त के साथ भटक गई थी और फिर लोगों ने अपनी मर्जी से अपने अपने खुदा बना लिए थे। अल्लाह, मतलब ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस टाइम का दौर है जब उन्हें जन्नत से निकाला गया था। आपने बिल्कुल सही पहचाना है। टाइम मशीन, अब तुम एक काम करो, मुझे वापस से अंधभक्तों की दुनिया में ले चलो। शुक्र है। तो देखा गाइस तुमने, जो लोग हमारे बाप दादाओं को कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा भी पहले हिंदू थे, गैर मुस्लिम थे, उन्हें शायद ये बात पता नहीं कि जिन पूर्वजों की तुम बात कर रहे हो, जिन बाप दादाओं की तुम बात कर रहे हो, हमारे बाप दादाओं दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। हालांकि उनकी औलादें कुछ भटक गईं, तो भाई जाहिर सी बात है भटके हुए लोगों की औलादें भी हमेशा भटकी चलती रहीं। लेकिन आज के टाइम में अगर कोई मुसलमान बन रहा है तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो रिवर्ट हो रहा है, यानी कि असली घर वापसी तो यही है, यही है और यही है। तो सुनो, 1400 साल पहले कोई इस्लाम या एक खुदा वाले नहीं आए। एक खुदा वाला तो वो बंदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तभी उतर चुका था जमीन पर जब रूए जमीन पर कोई इंसान नहीं था। तो फिर हमारे बाप दादा गैर मुस्लिम कैसे हुए? हाँ, मजहब का नाम भले ही अलग रहा हो, नबियों का नाम भले ही अलग रहा हो, लेकिन अल्लाह का जो पैगाम वो हमेशा हर नबी के जरिए दीन इलाही, दीन हक का पैगाम एक ही था। अब अगर तुमसे कोई बोले कि तुम्हारे पूर्वज पहले गैर मुस्लिम थे या सब हिंदू ही थे, तो मुंह तोड़ जवाब देना और कहना ना मुन्ना ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नाम तो सुना होगा। तो वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो भाई फॉलो का बटन इतनी जोर से तोड़ना कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मोबाइल पर टन करके आए। अरे बाप रे।